चांदी के पंख वाला कौवा। बहुत समय पहले घने साल और पीपल के पेड़ों से भरे एक प्राचीन जंगल में एक साधारण सा कौवा रहता था, जिसका नाम था कागू। वह बाकी कौवों जैसा ही था, काले पंख, तीखी आवाज और तेज आंखें। लेकिन उसके मन में एक ऐसी चाहत पल रही थी जो उसे कभी चैन से बैठने नहीं देती थी। उसे हमेशा लगता कि वह इस जंगल में सबसे कम खूबसूरत पक्षी है। जब भी वह मोर को अपने पंख फैलाकर नाचते देखता तो उसके मन में हीनता भर जाती। तोते के रंग, मैना की बोली, हंस की चाल, हर किसी में उसे कुछ खास दिखता सिवाय अपने। धीरे धीरे यह भावना उसकी सोच पर हावी होने लगी। वह अकेले बैठकर अक्सर झील में अपना प्रतिबिंब देखता और मन ही मन सोचता कि काश वह भी अलग, चमकदार और सबका प्रिय होता। उसी चाहत ने एक दिन उसे जंगल के उस हिस्से तक पहुंचा दिया जहां बहुत कम पक्षी जाते थे, एक पुरानी, शांत और रहस्यमयी झील के किनारे। कहा जाता था कि वह झील साधारण नहीं बल्कि इच्छाओं की परछाई को सुन लेती है। कागू को यह सब नहीं पता था। वह बस अपने मन का बोझ लेकर वहां पहुंचा और लंबे समय तक पानी में खुद को देखता रहा। उसकी आंखों में पहली बार अपने लिए असंतोष साफ दिख रहा था। हवा शांत थी, पानी स्थिर, और तभी झील की सतह पर हल्की चमक उठी। अगली सुबह जब कागू जागा तो उसे अपने शरीर में कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने जैसे ही पंख फैलाए, वह स्तब्ध रह गया। उसके काले पंख अब चांदी की तरह चमक रहे थे। सूरज की किरणें पड़ते ही वे दर्पण की तरह जगमगा उठते। पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ, पर जैसे ही वह उड़कर आसमान में गया, नीचे के जानवर और पक्षी उसे देखकर चौंक उठे। जंगल में हलचल मच गई। सब पूछने लगे, यह कौन नया पक्षी है? धीरे धीरे सबको पता चला कि वह कोई और नहीं, वही साधारण कागू है। पर अब कोई उसे साधारण नहीं कह रहा था। मोर उसके पास खड़े होकर अपने पंख समेट लेते, तोते उसकी चमक देखते रह जाते और छोटे पक्षी उसे घेरकर उड़ते। पहली बार कागू को वह सम्मान मिल रहा था जिसकी उसे हमेशा चाह थी। लेकिन सम्मान के साथ उसके भीतर कुछ और भी जन्म लेने लगा, अहंकार। अब वह पुराने साथियों के साथ बैठना पसंद नहीं करता था। वह ऊंची डाल पर अकेला बैठता ताकि सूरज की रोशनी में उसके चांदी के पंख और चमके। उसकी आवाज में कठोरता आ गई, चाल में घमंड और आंखों में दूरी। जो कौवे कभी उसके मित्र थे, अब उसे देखकर चुप हो जाते। समय बीतता गया। एक दिन दूर देशों से कुछ शिकारी उस जंगल में आए। वे दुर्लभ और चमकदार पक्षियों की तलाश में थे। पूरे जंगल में उनकी नजरें घूम रही थी, पर किसी पर टिक नहीं रही थी, जब तक कि आसमान में चमकती एक आकृति ने उनका ध्यान खींचा। वह कागू था। उसकी चांदी की चमक सूरज में दूर से ही दिखाई दे रही थी। शिकारी समझ गए, यही वह पक्षी है जिसकी उन्हें तलाश है। उन्होंने जाल बिछाना शुरू किया। कागू को खतरे का अंदाजा ही नहीं था। वह तो अपनी ही चमक में मग्न ऊंचा उड़ रहा था। उसी समय नीचे बैठे उसके पुराने कौवा मित्रों ने शिकारी देख लिए। उन्होंने तुरंत खतरा भांप लिया। कुछ पल के लिए सबके मन में द्वंद्व आया, क्या उस कागू को बचाए जिसने उन्हें भुला दिया था? पर दोस्ती आखिर दोस्ती थी। उन्होंने बिना देर किए शोर मचाना शुरू किया। आकाश में गोल गोल उड़ने लगे ताकि कागू का ध्यान नीचे आए। कागू पहले तो चिढ़ा, पर जब उसने नीचे जाल और तने हुए धनुष देखे तो उसके होश उड़ गए। वह नीचे उतरना चाहता था, पर चमकदार पंख उसे छिपने नहीं दे रहे थे। वह जितना उड़ता
उतना दिखाई देता। तभी सैकड़ों काले कौवे एक साथ उसके चारों ओर उड़ने लगे। उन्होंने उसे बीच में ले लिया, जैसे बादल चांद को ढक लेते हैं। उनकी काली भीड़ में कागू की चांदी की चमक छिप गई। शिकारियों ने ऊपर देखा, पर अब उन्हें कुछ समझ नहीं आया। कुछ देर बाद वे निराश होकर लौट गए। खतरा टल चुका था। कागू धीरे धीरे नीचे उतरा। उसके मन में पहली बार अपनी चमक के लिए गर्व नहीं, बल्कि भय और शर्म थी। उसने अपने पुराने साथियों की ओर देखा, वही जिन्हें उसने नजरअंदाज किया था। आज उन्हीं ने उसकी जान बचाई थी। वह चुपचाप उसी रहस्यमयी झील के पास गया। पानी में झांका। चांदी के पंख चमक रहे थे, पर उसकी आंखें नम थी। उसने मन ही मन प्रार्थना की, मुझे मेरी असली पहचान वापस चाहिए, ऐसी चमक नहीं जो मुझे अपने ही लोगों से दूर कर दे। झील शांत रही। फिर उसकी सतह पर वही हल्की लहर उठी। अगली सुबह जब कागू जागा, उसके पंख फिर काले थे, पर इस बार वह उदास नहीं था। वह मुस्कुरा रहा था। अब वह ऊंची डाल पर नहीं, अपने साथियों के बीच बैठता था। उसकी आवाज में फिर अपनापन था। उसने समझ लिया था, चमक पंखों में नहीं, संबंधों में होती है। और उस दिन के बाद जंगल में जब भी कोई अपनी पहचान से असंतुष्ट होता, बुजुर्ग पक्षी बस एक बात कहते, चांदी के पंख सुंदर हो सकते हैं, पर सच्चा आसमान काले पंख ही जीतते हैं। शिक्षा, अपनी असली पहचान और अपने लोगों को छोड़कर पाई गई चमक अंत में अकेलापन ही देती है।